चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यार्न। यार्न कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए यार्न कितने प्रकार के होते हैं। यार्न ये है दो प्रकार के होते हैं। एक है साधारण, ठीक है। दो तरह के धागे होते हैं, एक है साधारण और एक है मिश्रित। टाइप्स ऑफ यार्न में कितने प्रकार के धागे होते हैं, तो धागे दो प्रकार के होते हैं। एक है साधारण धागा और एक है मिश्रित धागा, ठीक है। साधारण धागा और दूसरा है मिश्रित धागा। ये है साधारण और ये है मिश्रित। अब साधारण कौन से होते हैं? साधारण धागा वो होता है जैसे जिसमें एक ही टाइप्स ऑफ फाइबर का यूज़ होता है। एक टाइप जैसे कौन सा कॉटन है, तो कॉटन का जैसे एक रेशा कॉटन का ले लिया, दूसरा रेशा भी कॉटन को लिया गया और उसी को ट्विस्ट किया, दोहरा बना दिया गया। फिर बहुरेशीय धागा, उसी को 4-5 धागे इकट्ठा करके रेशे इकट्ठा करके उनको आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे कि वो दोहरा बहु फिलामेंट यानी पॉलीफिलामेंट यार्न बन जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ साधारण धागे के अंतर्गत आएगा। मिश्रित यार्न में क्या होता है? मिक्स यार्न, इसमें ये रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। अब अलग अलग टाइप्स के फाइबर, जैसे कॉटन ले लिया, दूसरा लिनन ले लिया, ये एक नेचुरल फाइबर हो गया और एक जो है आर्टिफिशियल फाइबर हो गया। उन दोनों को आपस में ट्विस्ट करके मिश्रित धागा का निर्माण किया जाता है और इसको करने से क्या होता है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है। जैसे कॉटन है, कॉटन में फफूंद लग जाती है ना, नमी को लेकर के। जैसे नमी है, नमी वाली जगह पर रखा गया कॉटन, तो उसमें फफूंदी लग जाती है। तो उसके लिए क्या है, मिश्रित जो धागा है, मिश्रित धागा बनाने के लिए उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइबर का यूज़ करते हैं। जिसमें कॉटन ले लिया और उसके साथ साथ अलग कोई केमिकल फाइबर ले लिया, जिसको आपस में ट्विस्ट करके धागे का निर्माण किया जाता है। वो देखने में बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जो केमिकल फाइबर है उससे बोलते हैं जादुई रेशा, ठीक है। केमिकल फाइबर जितने भी हैं जो स्पिनरेट से गुजारा जाता है उन्हें बोलते हैं जादुई रेशा, क्योंकि उसमें अलग क्वालिटी का रेशा तैयार होता है, अलग क्वालिटी का धागा तैयार होता है। उसमें चमक अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं, उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ, ये सब अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। केमिकल का प्रयोग करके उसे हीट करते हैं और स्पिनरेट में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो स्पिनरेट के छिद्रों से निकलता जाता है और छिद्रों से निकलने के बाद जैसे ये छन्नी जैसी बनी है, ऊपर सारे केमिकल डाले गए, हीट किया गया है और नीचे वो रेशे हैं और इधर उधर से हवा फेंकी जा रही है। इसमें से जो रेशा निकल रहा है तार के रूप में, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आते आते सूखता जा रहा है और उसे रोलर पे चढ़ाते जा रहा है, तो वो हो गया मिश्रित केमिकल फाइबर। और उसको और नेचुरल फाइबर को मिक्स करके, या अलग अलग टाइप के फाइबर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केमिकल फाइबर और नेचुरल फाइबर को ही मिक्स किया जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो नेचुरल साथ में मिक्स कर दिया जाए, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। सिर्फ कॉटन है तो कॉटन ही यूज़ नहीं करेंगे, लिनन है तो लिनन ही यूज़ नहीं करेंगे। कॉटन लिनन को यूज़ कर लिया गया, उनको ट्विस्ट कर दिया गया, तो वो मिश्रित हो गया, ठीक है। ये लिनन आपस में जो है 2-3 रेशे ले लिए, उन्हें जो है ट्विस्ट कर दिया गया, तो वो आपका साधारण हो गया, ठीक है। सिर्फ लिनन के अगर लिए गए और अलग अलग टाइप्स के फाइबर का यूज़ किया जा रहा है तो वो मिश्रित धागे का निर्माण करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। साधारण धागा कौन सा होता है? सिंपल यार्न, यानी वन टाइप्स ऑफ फाइबर, एक ही टाइप्स ऑफ फाइबर का यूज होता है। मिश्रित धागा के निर्माण करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर का यूज करते हैं। ये दोनों डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब देखिए कौन से साधारण धागे होते हैं, कौन से मिश्रित धागे, यानी जो नेचुरल फाइबर या किसी एक टाइप को यूज करके हम एक ही जो धागा का निर्माण करते हैं कैसा होता है, उनकी टाइप्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकहरा। पहला है इकहरा धागा, इकहरा धागा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दोहरा धागा। दूसरा है दोहरा धागा
दोहरा पत्र देते हैं, दोहरा। तीसरा बहुरेखीय, बहुरेखीय। और चौथा आता है केबल। ठीक है, अब देखिए ये हो गए इकहरा, दोहरा, बहुरेखीय और केबल। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर दिया गया है इकहरा। अब जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन या लिनन कोई एक फाइबर को लेते हैं और उससे जैसे ये धागा है इसमें ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है आपस में, यानी ये इकहरा धागा है, उसी को आपस में, जैसे ये एक धागा है उसी को खूब सारा ऐड देंगे, यानी खूब ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके ऐठन दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं इकहरा धागा। ठीक है, एक ही धागा है उसी को ट्विस्ट कर देंगे, इकहरा धागा हो गया। दोहरा धागा क्या होता है, आप देखिए दोहरा धागा क्या है, दो धागे हैं, दो रेशा है, जैसे कॉटन या लिनन ले लिया, दो रेशा है ये और ये, इन दोनों को ट्विस्ट किया जा रहा है, यानी पहले एक को ऐठा गया, दूसरे को ऐठा गया और फिर इन दोनों को आपस में ऐठा जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है, तो वो होता है दोहरा धागा, उससे दोहरे धागे का निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय धागा कैसा होगा, बहुरेशीय धागा इस तरीके से रहेगा, इसमें कितने सारे रेशे होंगे, अभी दिखाते हैं आपको कितने सारे रेशे, यानी इसके बाद भी रेशे हैं, है ना, ये, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए कितने रेशे इसमें हो गए, अब यहाँ पर एक है, एक, ये दो हो गए, ठीक है, ये दो हो गए, ये और ये, एक दो, और ये हो गया, ये, यानी 4 रेशों का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 रेशों का यूज किया गया है। यहाँ पर इकहरा धागा है, एक ही धागा है, उसी को ट्विस्ट करते जाएंगे, उसी को ऐडते जाएंगे, वो हो जाता है इकहरा धागा। दोहरा धागा क्या है, 2 रेशों को लेकर के धागे का निर्माण किया जाता है। बहुरेशीय धागा में 4-5 रेशे यानी 2 से ज़्यादा, तो उनको क्या करते हैं, बहुरेशीय धागा, उनको ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे क्या है, केबल। केबल क्या होता है, रस्सी, यानी जो भी रेशे लिए गए, नारियल की रस्सी देखिए ना, तो उनको आपस में कितनी ज़्यादा ट्विस्ट हुए होते, कितनी ज़्यादा मोटी रस्सी है ना, और जो ये दूसरी रस्सियाँ जो बोरी वगैरह होती है, तो उसमें भी कितना ज़्यादा वो आपस में ट्विस्ट किया होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं केबल। केबल जैसे रस्सी, डोरी, रस्सी, डोरी, कई सारे धागे, ठीक है, कई सारे धागे हैं, उन्हीं को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, तो वो होता है केबल, केबल तार की तरह। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि साधारण धागे कौन से होते हैं, यानी एक ही टाइप्स ऑफ फाइबर का यूज़ करते हैं। मिश्रित धागे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर का यूज़ करते हैं। साधारण में क्या होता है, 4 तरीके के आते हैं, जिसमें इकहरा, दोहरा, बहुरेशीय, केबल। ठीक है, 4 तरीके के धागे का निर्माण किया जाता है, यानी जो भी रेशा लिया गया है उनसे 4 तरीके के धागे का निर्माण किया जाता है। इकहरा धागा, अब इकहरा धागा एक ही धागे को ट्विस्ट किया गया, यानी पतला है वो, तो ये रहेगा कमजोर। ठीक है, ये कमजोर धागा है, ये कमजोर धागा। ठीक है, दूसरा है दोहरा धागा, इसे प्लाई भी बोलते हैं, प्लाई। दूसरा धागा है प्लाई। और तीसरा मजबूत। ठीक है, इसमें कई सारे रेशों का यूज किया गया है, इसलिए ये मजबूत है, कई सारे रेशों को आपस में ऐठा गया है, तो ये जो साधारण धागा ये मजबूत धागा है। अब हम बात करेंगे मिश्रित धागे की तरफ। ये क्लियर हो गया है, साधारण धागा कौन से होते हैं, इकहरा, दोहरा, बहुरेशीय, केबल। इकहरा में एक ही धागे को ट्विस्ट किया गया है, दोहरा में 2 धागे, 2 रेशे को ट्विस्ट किया है आपस में, बहुरेशीय में 4 दिए हुए हैं। ठीक है, कई सारे,
4 को आपस में ट्विस्ट किया गया, एक धागा बनाया जा रहा है ना। फिर एक केबल यानी रस्सी डोरी जैसे होते हैं, उनको कस के ऐसा दिया जाता है, तो वो आप चाहते हैं केबल धागा, ठीक है, केबल की तरह। अब बात करेंगे मिश्रित। मिश्रित में कौन कौन से आते हैं? स्लब, स्लब, दूसरा है फ्लैक, ठीक है, स्लब है, फ्लैक है, स्पाइल, स्पाइल, फोर्थ है रेटाइन, रेटाइन, लूप, लूप, गांठ वाला, गांठ वाला, जेंटल, जेंटल, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच, और लास्ट है बनावटी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये इस 9 तरीके के धागे दिए गए हैं, जिनसे जो मिश्रित धागा है, मिश्रित धागा तैयार करने के ये टाइप्स हैं, किस किस तरीके से। जैसे मिश्रित धागा है, 2 रेशे लिए गए, एक लिनन ले लिया गया, एक वूल ले लिया गया, ठीक है। उन दोनों को ट्विस्ट करके धागे का निर्माण किया जाता है। कैसे? अब यहाँ पर तो इकहरा दोहरा इस तरीके से किया गया। यहाँ पर क्या करना है, एक जैसे ये है स्लब धागा, स्लब धागा में क्या करेंगे, एक धागा ऐंठन वाला, एक कम ऐंठन वाला, यानी एक धागा जो होगा वो ऐंठन वाला होगा, यानी एक ऐंठन वाला है, ठीक है, अच्छे से ऐंठन वाला है, और एक एक कम ऐंठन वाला, ठीक है, कम ऐंठन वाला। उन दोनों को आपस में ट्विस्ट करके स्लब धागे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो उनकी जो क्वालिटी है ना, उसमें चेंजेस आती है, जो भी कपड़ा तैयार हो रहा है। फ्लैग धागा में इसी तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर तो एक धागा काफ़ी ज़्यादा ऐंठा लिया गया है स्लब में, और एक है कि कम ऐंठा लिया गया है। फ्लैग धागे में क्या करेंगे, एक धागा ऐंठन वाला लेंगे और एक छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है, एक ऐंठन वाला और एक ऐसे ही धागा लेंगे, ठीक है, उसे छोड़ देंगे। अब उन दोनों को आपस में ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे। और उसी तरीके से लूप, गांठ वाला, स्पाइल, रटाइन, ये सब हैं जो मेन चीज़ें वो देख रहे हैं। अब जैसे लूप है, लूप मीन्स होता है कहते हैं फंदे छोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, लूप वाले में एक धागा आधार बनाते हैं, दूसरे धागे पर फंदे छोड़ते हैं, यानी एक धागा आधार है और दूसरे धागे से फंदे छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, यानी बीच बीच में गैप आ रहा है तो फंदे छोड़ते जा रहे हैं, तो वो आता है लूप वाला। गांठ वाला धागा क्या होता है, जैसे एक धागा है, दूसरा धागा इसी के ऊपर एक जगह कई बार ऐंठा गया, घुमाया गया, फिर थोड़ा छोड़ा गया, फिर कई बार घुमाया गया, फिर कई बार घुमाया गया, फिर कई बार घुमाया गया। इस तरीके से गांठ वाले धागे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब ग्रैंडल में क्या होता है, ग्रैंडल में 2 रंग के धागे का यूज होता है, 2 रंग के धागे का यूज होता है, 2 रंग, ठीक है, जो भी 2 रंग हैं उन धागों का यूज किया जाता है। स्ट्रेच में क्या होता है, स्ट्रेच हो गया, बनावटी केमिकल फाइबर हो गए, तो इस तरीके से मिश्रित धागे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। स्लब धागा हो गया, फ्लैग धागा, स्पाइल, रेटाइन, ठीक है, फंदे छोड़ते, रेटाइन में भी फंदे छोड़ते हैं, इसी जो लूप को छोड़ते हैं स्पाइल में, यानी जो भी स्पाइल में क्या था, स्पाइल में जैसे इसी की तरह है बिना ऐंठन वाले धागे पर ऐंठन वाला धागा, यानी बिना ऐंठन वाले धागे पे ऐंठन वाला धागा, जो ऐंठन, अब एक है ऐंठन वाला है, ठीक है, एक ऐंठन वाला है। अब इसको पर चढ़ाते जाएंगे, ठीक है।
तो इस स्पाइरल धागा हो गया। अब जो चढ़ा रहे हैं तो अब इसमें क्या होता है रेटाइन में, इसमें भी दोनों सेम है, ठीक है, सेम है, लेकिन अब इसमें तीसरा धागा भी यूज करते हैं, यानी ये धागा है, अब इस पर एटन वाला धागा चढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में गैप कर देंगे जिससे कि तीसरा धागा भी इसमें ऐड हो सके, ठीक है। तो ये चीज है। स्ट्रेच धागे में क्या होता है, धागे का निर्माण किया गया, उसी में से बीच से जो है जो भी एटन वाला धागा है इसके बीच से खींच लिया जाता है, तो स्ट्रेचेबल, जैसे जीन्स वगैरह है स्ट्रेचेबल बन जाती है। बनावटी में जैसे कि नायलॉन धागा, नायलॉन जो केमिकल फाइबर है उनका यूज किया जाता है। बनावटी अलग अलग तरीके से केमिकल का प्रयोग कर मिश्रित धागे का निर्माण होता है। तो दो तरीके से धागों का निर्माण किया जाता है, साधारण और मिश्रित। साधारण में इकहरा, दोहरा, बहुरेशीय और केबल आते हैं, जिसमें एक इकहरा धागा, एक धागा का यूज होता है, दोहरा में दो को आपस में ट्विस्ट करते हैं, बहुरेशीय में 4, 2 से अधिक उनको ट्विस्ट करते हैं, केबल में ज़्यादा रेशों को लेकर के उन्हें आपस में ट्विस्ट कर देते हैं। मिश्रित धागे बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें स्लब आता है, फ्लैट, जैसे ये दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। इन तरीके से फ्लैट धागा, स्पाइल, रेटाइन, लूप, गांठ वाला, ग्रैंडल, स्ट्रेच और बनावटी धागा तैयार किया जाता है अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइबर का यूज करके। तो इस वीडियो में टाइप्स ऑफ यार्न पढ़ा गया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए नहीं, धन्यवाद।